करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। पूरी करो, पूरी करो। बीएमएस की क्या पहचान, यहाँ तपस्या और बलिदान, बीएमएस की क्या पहचान, यहाँ तपस्या और बलिदान। देश के हित में करेंगे काम, काम करेंगे पूरे काम, देश के हित में करेंगे काम। काम करेंगे पूरे काम। भारत माता की जय। बीएमएस जिंदाबाद, बीएमएस जिंदाबाद। भारतीय मजदूर संघ अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, भारतीय मजदूर संघ अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बीएमएस की क्या पहचान, यहाँ तपस्या और बलिदान, बीएमएस की क्या पहचान, यहाँ तपस्या और बलिदान, बीएमएस की क्या पहचान। यहाँ तपस्या और बलिदान। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे, मातरम। आवाज दो, एक है, आवाज दो। एक है। भारत माता की, जय, भारत माता की। जय। ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗੜਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਅੱਜ ਤੇ ਨਾ ਪਾਲਨਪੁਰ ਐਸਡੀਐਮ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗਿਆਪਨ ਭੇਜਿਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਇੱਥੋਂ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ। ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਜੋ ਲਈ ਕਰੀ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਬਾਅਦ ਐਸਡੀਐਮ ਜੋ ਗਿਆਪਨ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖੀ ਕਿਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ मुकेश कुमार जिला महामंत्री भारतीय मजदूर संघ जिला कांगड़ा, प्रभारी लक्ष्मण कपटा कांगड़ा, ग्रामीण बैंक प्रदेश सचिव विशाल शर्मा, आशा वर्कर अर्चना, निवेदना, बिजली विभाग बलदेव ਜਿਹੜੇ विशेष रूप ने इत्थों उपस्थित रहे और तिना ਜਿਹੜਾ इस इन्हां जो ਜਿਹੜਾ संबोधित भी किया। तो इन्हां दियां अलग अलग काफ़ी ज़्यादा डिमांडां ने जिस जो ले करी ना अपना चाहे वेतन जो ले करिए, चाहे ECIC जो ESIC है और EPF है, बोनस है या फिर आउटसोर्स दी गल्लां सारियां नीतियां जो ले करी एसडीएम के माध्यम ने ये एसडीएम जो ज्ञापन दिया दे और एसडीएम के माध्यम ने जिहड़ा है इन्हां प्रधानमंत्री जो ज्ञापन जिहड़ा भेजा और पालमपुर इन्हां जिहड़ा एक एसडीएम ऑफिस के बाहर प्रदर्शन भी किया। विशाल शर्मा, महासचिव हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक ऑफिसर्स ऑर्गेनाइजेशन से श्री काप्ता जी और श्री मुकेश जी ने अपने अपने विचार आज के संदर्भ में रखे। तो ये जो ज्ञापन दिया जा रहा है, मैं इन्हीं के साथ मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ इसमें कि ये जो सरकार ने जो न्यू लेबर लॉज लाए हैं उसमें जो हमारे IR कोड है, जो इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड है, उसमें बहुत सी खामियां मौजूद हैं। उसमें ट्रेड यूनियन के जो स्ट्राइक के राइट्स हैं उनको कर्टेल किया गया है। उसके साथ ही जो हमारा 300 श्रमिक तक जहां कोई यूनिट होती है, अगर उससे कम हो तो उनको एकदम से उस रोजगार को बंद किया जा सकता है। ये भी गलत है। जो पहले 100 दिन का था, अब 14 दिन का स्ट्राइक का नोटिस अनिवार्य है। तो इस तरह से जो मजदूर जो अपने हक की आवाज़ उठाने के लिए इन मुद्दों पर लामबंद होते हैं, उनकी आवाज़ को दबाना ये सरासर विरोध हम इसका जताने के लिए आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। इसके साथ ही 5 डे बैंकिंग, उसके साथ ही वर्षों से सफाई कर्मी इतने सालों से बैंकों में और अन्य डिपार्टमेंटों में अपनी सेवाएं वर्षों से दे रहे हैं। उनका ना कोई नियमितीकरण, ना कोई पॉलिसी, बहुत से ऐसे हैं। जैसा कि इन्होंने पहले भी कहा कि जो कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स हैं उनको भी परमानेंट स्टडी में लाया जाए। जितने भी हमारे स्कीम वर्कर्स हैं, आंगनबाड़ी, ये सिलाई कढ़ाई, ये जितने भी हैं, तो इनको भी एक न्यूनतम वेतनमान सुनिश्चित होना चाहिए। और इनको सरकार से अपील है कि इनको आप मेन उसमें लेके आओ। ग्रेचुटी सीमा है उसको बढ़ाओ। ESIC की जो सीमा 21,000 से 42,000 करने की है। EPF में जो 15,000 की लिमिट है उसको 30,000 किया जाना बाकी है। तो ये सारे मुद्दों को लेकर के आज हम यहाँ हमारे जिला सचिव के नेतृत्व में और हमारे काप्ता जी के नेतृत्व में हम आज ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। उसमें सभी डिपार्टमेंटों की जो मांगे हैं, हमारी केंद्र सरकार से और राज्य सरकार दोनों से यही अनुरोध रहेगा कि इन पे आप जल्द से जल्द अपना इनको मुख्य केंद्र बिंदु मांगते हुए इस पे कार्रवाई करें। नहीं तो प्रदेश स्तर पर और केंद्र स्तर पर भारतीय मजदूर संघ एक कड़े से कड़ा निर्णय लेते हुए एक हजारों और लाखों की संख्या में मजदूर इकट्ठे होंगे और फिर वो ईंट से ईंट बजाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं गायत्री देवी आशा कार्यकर्ता भार नवलोक जिला कांगड़ा से
से हूँ। मैं बीएमएस के माध्यम से मुझे ये बोलने का मौका मिला है और हमें दिन रात काम करना पड़ता है, जब चाहे जब फ़ोन कर देते हैं और हम ग्रास लेवल पे काम करते हैं और हमारी 1000 रुपये जो सैलरी बढ़ाई है, बस बार बार न्यूज़ में यही बता रहे हैं कि 1000 रुपये मिल जाएगा, 1000 रुपये कब मिलेगा वो हमें। तो कोई भी हमें मतलब ऐसे पेपरों में ही बोलते हैं और स्थायी पॉलिसी बनाई जाए और 21,000 रुपये हमारा वेतन मानदेय किया जाए। इतना हम ग्रास लेवल पे काम करते हैं। हर एक काम को हम ग्राउंड रूप पे हर घर से हम हर चीज़ को उठाते हैं और अपने सब सेंटर में हम सारी रिपोर्टें पहुंचाते हैं जो भी। और हमारे जो मोबाइल पे सारे काम हर आशा मोबाइल पे काम नहीं कर सकती है, इतना भारी लोड है हमारे ऊपर और वेतन के बदले हमें क्या मिल रहा है? कुछ नहीं। और हमारा भी परिवार, हमारे भी बाल बच्चा है, उनका भी तो हमने गुजारा निर्वाह करना है। हमारी मानदेय बढ़ाया जाए और एक स्थायी पॉलिसी बनाई जाए। धन्यवाद। मेरा नाम निवेदना परमार, मैं वाला ब्लॉक की प्रेसिडेंट हूँ। हम ये बोलना चाहते हैं कि हमें ये 1000 रुपया इतने दिन अप्रैल से ये बढ़ाया गया, जब भी कोई नोटिफिकेशन अभी तक इसकी हुई नहीं है। जब बोलते कि 1000 रुपया दे रहे हैं, 1000 रुपया दे रहे हैं, परसों 15 अगस्त को लॉसमेंट हो कि आपको 1000 रुपया दिया जाएगा विद एरियल। लेकिन एरियल तो छोड़ो, हमें इंसेंटिव भी आप टाइम से नहीं पड़ा। आज 17 तारीख हुई, हमें इस का इंसेंटिव अभी तक नहीं पड़ा हुआ। और हमारी जो आशा फैसिलिटेटर है इनकी, मैं आशा फैसिलिटेटर हूँ बुगाना ब्लॉक से। मेरा नाम अंजना है। हम 2 साल से आशा फैसिलिटेटर हैं, साथ में आशा का काम भी कर रहे हैं और आशा फैसिलिटेटर का भी। लेकिन हमें मतलब 1 रुपया भी नहीं मिला है काम के लिए। तो हमें बोलते हैं आशा का ये काम करो, आशा की ये रिपोर्ट ले आओ, ये करो वो करो, जब मर्जी जब फोन कर देते हैं। लेकिन पैसे देने के मामले में 0 है। मतलब इस वक्त का हमें 2 साल से कुछ नहीं मिला है और काम जो है जबरदस्त ले रहे हैं। और बाकी भी आशा बहनें जो, जैसे हम तो चलो फिर भी ऐसे तैसे कर लेते हैं, जो विडो वगैरह है, ये 1000 रुपया बढ़ाया है, 6 महीने हो गए, 1000 रुपया बढ़ाया, बस ऐसे बोल रहे हैं पर मिला नहीं। इंसेंटिव टाइम से नहीं मिलता है। कई बेचारी जैसे डिपो का राशन लेना होता है, कुछ अपना बिल वगैरह देना होता है, लेकिन जो विडो वाली होती है उनको बड़ी प्रॉब्लम है। जो अकेली है उनको ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि उन्होंने घर का खर्चा कैसे चलाना होता है। जब तक हमें इंसेंटिव आता है तब तक हम लोगों से उधार लेके वो इंसेंटिव वहाँ चुकाना पड़ता है, फिर खाली की खाली हो जाती है। तो मतलब सरकार से हमारी यही गुजारिश है कि हमें टाइम से जो हमारी मतलब सैलरी इंसेंटिव जो भी है वो टाइम से मिलना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम मुकेश कुमार है। मैं भारतीय मजदूर संघ जिला कांगड़ा से जिला मंत्री हूँ। जैसा कि हमारे प्रभारी जी ने आपको बताया कि हमारा जो रांची में पिछली बैठक थी, उसमें ये निर्णय लिया गया था कि मजदूरों की और जो खासकर असंगठित क्षेत्र हैं, चाहे वो आउटसोर्स वर्ग है, चाहे वो आशा बहनें हैं, आंगनबाड़ी है, मिड डे मील के लोग हैं हमारे, या फिर सिलाई कढ़ाई की बहनें हैं, और भी उसमें कई ऐसे वर्ग हैं जो अछूते रह गए हैं। तो हम आज इन मुद्दों को लेके पूरे देश भर में एसडीएम के माध्यम से, जिलाधीश के माध्यम से एक ज्ञापन जो है वो भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी को हम भेजना चाह रहे हैं। तो उसमें हमारी मुख्य मांगे जो हैं, जैसे कि कप्ता जी ने बताया है आपको कि जो पेंशन है उसकी बढ़ोतरी हो। 1000 रुपया आजकल कुछ भी नहीं है, वो तो सिर्फ एक मतलब अपनी तरफ से ऐसे टिप है। 1000 रुपये से कुछ नहीं होगा, तो उसको 7500 बढ़ाया जाए। और हमारे इसमें एक प्रमुख मांगे जो हैं, जैसे हमारी मिनिमम वेज है, तो मिनिमम वेज पहले वो सरकार का था कि 24,000 तक मांग चली थी। हम जैसे भारतीय मजदूर संघ के लोगों की, हमारी सबके असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए ये सोच है कि उसको कम से कम 30,000 होना चाहिए। मौजूदा हालात को देखते हुए आज महंगाई सर से ऊपर चढ़ी हुई है, हर चीज़ के रेट बढ़े हुए हैं। आप कहीं भी चले जाओ, हमारे जो हम अपने अपने गंतव्य को आना जाना है तो डीजल पेट्रोल महंगा होता है, तो हर चीज़ के ऊपर महंगाई जो है वो बढ़ती जाती है। हमारे जैसे आशा बहनें हैं, तो इनका भी इस वक्त प्रदेश सरकार जो है या केंद्र सरकार है अपनी तरफ से पूरा शोषण कर रही है। ये बार बार अनाउंसमेंट होती है कि इनका मानदेय बढ़ाया जा रहा है, 1000 रुपया बढ़ाया जा रहा है, तो उसको बार बार बोलने से अच्छा है कि एक बार दिया जाए। और 1000 रुपये में संतुष्ट तो कोई नहीं है, लेकिन फिर भी जो बढ़ता है गवर्नमेंट की तरफ से उसको तुरंत प्रभाव से लागू करना चाहिए। ये मात्र एक पेपरों में और ऐसे न्यूज़ में घुमाने वाली बात नहीं होनी चाहिए।
उसको तुरंत प्रभाव से लागू करना चाहिए। और हमारी ऐसे कई क्षेत्र हैं, जैसे हमारा इस वक्त आउटसोर्स का वर्ग है जो इस वक्त इतना शोषित है कि मतलब गुलाम है। इस वक्त आउटसोर्स वर्ग जो है गुलाम इसलिए बोलेंगे कि बाहर का ठेकेदार आके उनके ऊपर शोषण कर रहा है, जो दिल्ली का ठेकेदार आके हिमाचल की लेबर को ले रहा है और वो उनके पास लगा रहा है, और विभाग और ठेकेदार मिलके उनका जम के शोषण कर रहे हैं। जब सरकार हमें जो सरकार द्वारा तय दिहाड़ी दी गई है तो वो ठेकेदार को क्यों दी जाए, सीधी हमारे खाते में क्यों ना आए। अगर सरकार ने देना ही है, हमें आउटसोर्स करना ही है सरकार ने, तो अपने माध्यम से करे, सरकार अपने पास रखे ये पावर। हमें पता है कि सरकार इसलिए नहीं करती है कि कल को कोई मांग करेगा जी हमें रेगुलर किया जाए, ये मांग तो उठनी है। हमने 27-28 साल अपनी पूरी जवानी विभागों को दी है, हम मांग करेंगे सरकार से। हम भीख नहीं मांग रहे हैं, हम अपना हक मांग रहे हैं इस चीज के लिए। हम सरकार के आगे इसके लिए नतमस्तक नहीं है कि सरकार हमें भीख दे, हम ये अपना हक मांग रहे हैं। और प्रदेश सरकारें हमारी बार बार चेंज होती रहती हैं, जब जो सत्ता में होती है वो हमें लॉलीपॉप दे देती है कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, जो विपक्ष में होता है वो बोलेगा हम आएंगे तो ये करेंगे, लेकिन जो विपक्ष वाला सत्ता में बैठता है तो वो भी उसी तरह का तानाशाह बन जाता है हमारे ऊपर, चाहे सरकार ए ग्रुप की हो चाहे बी ग्रुप की। तो इसके साथ ही हमारे जो बैंक के कर्मी हैं इनका 5 डे भी किया जाए, ये मांग भी बहुत पहले से हमने उच्च स्तर पे उठाई हुई है, प्रदेश स्तर से मांग उठी है, ये केंद्र स्तर से मांग उठी है, लेकिन सरकार इन मांगों को क्यों नहीं पूरा कर रही है। पूरा करना चाहिए, अपना मानदेय तो तुरंत प्रभाव से बढ़ जाता है, टेबल थपथपा के चाहे पक्ष हो विपक्ष हो उसको पारित किया जाता है, लेकिन मजदूर वर्ग की जब बात आती है तब क्यों सरकार पीछे हाथ करती है, हमारे लिए क्यों हाथ पीछे। आज मजदूर वर्ग पूरी तरह से शोषित है, पीड़ित है, और हम भारतीय मजदूर संघ का आह्वान है कि तुरंत प्रभाव से हमारी ये मांगे जो है वो मानी जाती हैं तो ठीक है, नहीं तो आने वाले दिनों में एक बहुत बड़े आंदोलन का रूप जो है वो ये मांगे लेने जा रही हैं। मैं लक्ष्मण कप्ता, प्रदेश भारतीय संघ का कार्यसमिति सदस्य और जिला कांगड़ा का प्रभारी, और मेरे साथ जिला कांगड़ा के सचिव मुकेश जी और आशा कार्यकर्ता बहनें और बैंक कर्मचारी और बिजली बोर्ड के कर्मचारी। आज हम पिछले महीने भारतीय मजदूर संघ की झारखंड में रांची में बैठक हुई थी, उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष और महामंत्री जी ने निर्णय लिया था कि जो हमारी 4 कोर्ट किया था उन्होंने, क्या नाम, भारत सरकार ने, उसके बारे में से एक नोटिस देना भारत सरकार को। उसमें वो थी कि भी कर्मचारी को, हमारे जो कर्मचारी है, हमारे जो आशा वर्कर, हमारे सभी कर्मचारी है, उनके लिए 1000 प्रतिदिन के हिसाब से 30,000 सैलरी की जाए। दूसरा ये था कि भाई क्या नाम, हमारे जो क्या नाम कर्मचारी जो आशा बहनें हैं रात दिन हमारे काम करती है, उनका मानदेय बहुत कम है। हम चाहते कि जो 18,000 पहले 18,000 था, हम चाहते कि इसको 21,000 किया जाए, 30,000 किया जाए। और दूसरा जो हमारी क्या नाम वो अपनी क्या पेंशन है, वो जो कर्मचारियों को 1000 रुपये बेचारा मिलता था, हम चाहते कि 7500 उसको किया जाए और उसमें डीए और मेडिकल बिल उसमें अलाउ किया जाए। दूसरा यह सारा है कि भी 21,000 से उसको 42,000 किया जाए। हमारी भारतीय मजदूर संघ की 8-10 जो मांगे हैं, इसको भारत सरकार के एसडीएम साहब के माध्यम से हम भारत सरकार को, प्रधानमंत्री को भेज जा रहे हैं। बाकी आपके हमारे जिला कांग्रेस सचिव मुकेश जी आपसे बात करेंगे। मुकेश जी, बढ़ क्या बड़े खास, ओ भाई जी अपने खास